हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस चैनल पे छोटे छोटे कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं एज अ मॉर्निंग डोज के रूप में। और इसमें मॉर्निंग डोज की पूरी सीरीज पड़ी हुई है जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हो और अपने छोटे छोटे कंसेप्ट को आप मजबूत कर सकते हो। इस वीडियो में हम एक छोटा सा कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, वह है आपका इंडो साइटोसिस। एक और कंसेप्ट है जिसे हम बोलते हैं इग्जोसाइटोसिस। अब यहाँ पे ध्यान से समझना। इंडो इंडोसाइटोसिस टर्म जो है दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। एक टर्म है आपका इंडो और दूसरा टर्म है आपका साइटोसिस। सेम इग्जोसाइटोसिस भी दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। एक है इग्जो और यह है आपका साइटोसिस। देखो, इंडो का मतलब होता है इनसाइड। इग्जो का मतलब होता है आउटसाइड। मान लो जैसे यहां पे मैंने एक सेल बनाया, ठीक है। यह सेल जो है मैंने ऐसे कुछ बनाया है। यह सेल कोई पार्टिकल या कोई मैटर, कोई चीज, मान लो ये क्या है आपका पार्टिकल, मॉलिक्यूल मान सकते हो या कोई भी मैटर मान सकते हो। कोई मैटर है, उसको यह सेल, ये आपका क्या है, सेल है। यह सेल इस मैटर को अंदर ले जाना चाहती है, तो इसे हम बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। सेम मान लो ये कोई सेल है और यह सेल के पास कुछ मैटर है, कुछ कुछ है। मान लो ये कोई मैटर है। इस मैटर को यह बॉडी के आउटसाइड, मतलब यहां लाना चाहती है, बॉडी से बाहर निकालना चाहती है। इसे हम बोलते हैं इग्जोसाइटोसिस। अब कंसीडर करना है कि एक कंडीशन है कि एक कोई सेल है, मान लो यहां पे ये बॉक्स जो है ये क्या है, आपका सेल है। ये बॉक्स क्या है, सेल है। यहां पे कोई मॉलिक्यूल है, ये यहां पे कोई मॉलिक्यूल है और यह मॉलिक्यूल यहां पे अंदर जा रही है। क्या हुआ, यह मॉलिक्यूल यहां पे अंदर चली गई। इस पॉइंट पे जो हुआ, इन्हें हम क्या बोलेंगे, इंडोसाइटोसिस बोलेंगे। ध्यान से सुनना, बहुत छोटी सी कंसेप्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब मान लो कि यह जो है, यह मटेरियल, सपोज करो कि यह सेल जो आया, यह सेल जो है अमीबा है और यहाँ पे जो इस आया मैटर, यह फूड हो। यह फूड यहाँ पे जो आया, यह फूड वैक्यूल हुआ और फूड वैक्यूल का साइटोप्लाज्म के अंदर इस तरह से घूमना साइक्लोसिस कहलाता है। यह भी पूछा जा सकता है। साइक्लोसिस होने के बाद यह मटेरियल यहाँ पे आ गया और यह अब इसके पास जो है अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, क्योंकि यहाँ पे पूरे प्रोसेस में डाइजेशन हो गया।
अब यह अनडाइजेस्टेड मटेरियल को यह बाहर की तरफ फेंक देगा, तो इसे हम बोलेंगे इग्जोसाइटोसिस। अगर इंडोसाइटोसिस और इग्जोसाइटोसिस एक ही सेल में 180 डिग्री के एंगल पे हो, मतलब एक तरफ से इंटरी हो और एक तरफ से बाहर निकले, तो ऐसे प्रोसेस को इस समय हम इसे ट्रांससाइटोसिस कहते हैं। ट्रांससाइटोसिस के नाम से जानते हैं। तो अब याद रखना ट्रांससाइटोसिस किसे कहते हैं। चलो अब हम आते हैं इंडोसाइटोसिस पे। मैटर के दो फॉर्म हो सकते हैं। मैटर वो सॉलिड रूप में ले सकता है या फिर लिक्विड रूप में ले सकता है। अगर कोई सॉलिड रूप में ले रहा तो इसे हम फैगोसाइटोसिस कहेंगे, और अगर कोई लिक्विड रूप में ले रहा तो इसे हम पिनोसाइटोसिस कहेंगे। मतलब साइटोसिस का मतलब होता है इनगल्फिंग, समझ लो। साइटोसिस का क्या मतलब है? इनगल्फिंग। गल्फिंग, इनगल्फिंग, अंदर की तरफ लेना इंडोसाइटोसिस कहलाता है, और बाहर की तरफ फेंकना इग्जोसाइटोसिस कहलाता है। एक ही सेल में इंडोसाइटोसिस और इग्जोसाइटोसिस दोनों होते हैं, तो उसे कॉमन रूप से हम ट्रांससाइटोसिस कहते हैं। अब जो हम अंदर ले रहे मैटर को, वो दो तरीके की हो सकती है, या सॉलिड हो सकती है या लिक्विड हो सकती है। अगर सॉलिड मटेरियल को हम सेल के अंदर की तरफ ले रहे हैं तो उसे हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। अगर लिक्विड मटेरियल को सेल के अंदर की तरफ ले रहे हैं तो उसे हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। इन द केस ऑफ इम्यूनोलॉजी, phagocytosis is a crucial process occurs in the cell, and this phagocytosis is phagocytosis process performed by a some cell, and that some cell is called APC, antigen presenting cell. Antigen presenting cell just engulf the bacteria and foreign material and present that bacteria and that foreign material to the T cell, and the some specific cell perform the phagocytosis. One of the cell is a macrophage. The macrophages is represented by M5. सेकेंड जो है डेंड्राइटिक सेल। डेंड्राइटिक सेल और मैक्रोफेजेस दोनों फैगोसाइटोसिस को परफॉर्म करते हैं और फॉरेन मटेरियल को बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस इनगल्फ करते हैं। अब हमारी बॉडी में अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग सेल फैगोसाइटोटिक नेचर को परफॉर्म करते हैं, जिसे हम मैक्रोफेजिक सेल बोलते हैं या जिसे हम फैगोसाइटोटिक सेल कहते हैं। तो अगर लीवर की बात करें हम, और लीवर के अंदर जो सेल आपका फैगोसाइटोटिक इन नेचर होता है उसे हम कुफर सेल्स कहते हैं। कुफर सेल्स कहते हैं। अगर कोई सेल जो लंग्स के अंदर है या लंग्स के अंदर सेल जो कि फैगोसाइटोटिक इन नेचर होती है, उसे हम एल्बियोलर सेल कहते हैं।
ब्यूलर सेल। बोन्स के अंदर जो सेल फैगोसाइटोटिक इन नेचर होती है, बोन्स के अंदर जो सेल किसी फॉरेन मटेरियल को इनगल्फ करती है, उसे हम ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं। कोई सेल जो ब्रेन के अंदर फैगोसाइटोटिक इन नेचर है, उसे हम बोलते हैं माइक्रोग्लियल सेल। और किडनी के अंदर सेल जो कि फैगोसाइटोटिक इन नेचर होती है, उसे हम बोलते हैं मीसेनगियल सेल्स। तो यह कुछ ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट सेल जो कि फैगोसाइटोटिक इन नेचर होते हैं, उसको मैंने बताया है। और यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डीबीटी, गेट बी, आईआईटी जैम, टाइफर, किसी भी एग्ज़ाम या आईसीएमआर जैसे और सीएसआईआर 2 नंबर के क्वेश्चन में यह बातें पूछी जा सकती है। और किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए इन छोटे छोटे टर्म्स का पता होना ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड जिनको इस कंसेप्ट में दिक्कत हो रही है, इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में। बाय बाय।